गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं वीरेंद्र कुमार फ्रॉम लकी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज के टॉपिक में है चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेंशन करते हैं हम इसमें। तो हमारे पास गिवन में एफ एक्स एक फंक्शन दे रहा है 5x माइनस 3। अब हमें ये शो करना है, प्रूव करना है कि एट x इक्वल टू 0, at x equal to -3 and x equal to 5, इन 3 पॉइंट पर हमें दिखाना है ये कंटिन्यूस है। तो देखिए आपने प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट आपने क्लियर किया होगा, आप देखिए इसको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। हमें इस पॉइंट की बात कर रहा है तो इस पॉइंट पर चेक करेंगे। तो फर्स्टली क्या करते हैं, एट द पॉइंट फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे एट x इक्वल टू 0। तो f0 तो 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। तो हम एट द पॉइंट वैल्यू आ गई हमारी -3। अब इस 0 की लिमिट में देखते हैं वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 0 fx। अब हमारे लिए लिमिट में भी लेस देन मोर देन एक्सिस्ट लिमिट है नहीं है, यहाँ पर एक ही केस है। तो हम डायरेक्ट लिमिट पर शो करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 fx की वैल्यू हमारे पास दे रहा है 5x माइनस 3। अब इस लिमिट में वैल्यू पुट कर देंगे तो ये होगा 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। हमने देखा कि हमारे पास ये वैल्यू दोनों सेम आ गई, यानी f0 एंड लिमिट x टेंस टू 0 फॉर fx दोनों इक्वल है। सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। हमने पहला पॉइंट प्रूव कर दिया है कि x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था एट द पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लिमिट पर दोनों सेम आ जाए तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब आता है सेकंड पॉइंट दे रहा है x इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू -3 एट, तो सिंपल सी बात है, हमें -3 के लेस देन और मोर देन पर तो ट्राई करेंगे नहीं, क्योंकि उसका केस हमारे पास ओनली एक ही है। तो ओनली लिमिट पर दिखा देंगे, एट द पॉइंट दिखा देंगे। तो एट द पॉइंट हमारे पास -3 पर वैल्यू कितनी है, इसमें रख दीजिए 5 इंटू -3 5 3 या 15 -15 हो जाएगा -3, तो माइनस के 18। ये आ गया एट द पॉइंट पर। अब लिमिट वैल्यू पर निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 fx। तो लिमिट x टेंस टू -3 fx की वैल्यू हमारे पास दे रहा है 5x माइनस 3। अब इसमें वैल्यू लिमिट की पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 इंटू -3 तो -15 -3 यानी -18। अब देखना ये -18 और ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं एट x इक्वल टू -3 पर क्या है f0 एंड लिमिट x टेंस टू -3 fx इक्वल है। तो सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। हमने 2 पॉइंट पर शो कर दिया कि दोनों पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तीसरा पॉइंट हमारे पास रह जाता है एंड x इक्वल टू 5 एंड एट x इक्वल टू 5। तो वही एट द पॉइंट पर वैल्यू निकाल लीजिए, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 5 है प्लस का -3 5 आप 25 -3 कितना आया 22। एट द पॉइंट वैल्यू 22 आ गई। अब लिमिट पर वैल्यू देखेंगे, x टेंस टू 5 fx। अब लिमिट देखिए x टेंस टू 5 दे रहा है। अब fx की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रहा है 5x माइनस 3।
अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए लिमिट की, तो 5 × 5 - 3 तो 25 - 3 यानी 22। अब देखना ये दोनों वैल्यू भी सेम आ गए। सो एट x = 5 पर f5 लिमिट x टेंड्स टू 5 लिमिट f(x) की वैल्यू दोनों में इक्वल है। सो f इज कंटिन्यूअस एट, मतलब हमने ये दिखा दिया तीनों पॉइंट पे, ये पॉइंट भी तो दिखा दिया, इस पॉइंट पर भी दिखा दिया, और हमने अब इस पॉइंट पर भी दिखा दिया हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) = 2x² - 1 एट x = 3। मतलब x = 3 पर हमें एग्जामाइन करना है कंटिन्यूटी को। तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था, तो ऐसे ही इसमें भी वही चीज़ करना है, एट द पॉइंट वैल्यू निकाल देना, फिर उसकी लिमिट पर 3 पर निकाल देना है। ये दोनों सेम आ जाएंगे और सेम ही आएंगे, तो सेम आने पर हम लिख देंगे इट इज़ कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 3। तो मुझे उम्मीद है सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगे। फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में बता दें। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ये कहना चाह रहा है एग्जामाइन कीजिए फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की हमें परीक्षा करनी है, एग्जामाइन करना है कि ये कंटिन्यूटी है फंक्शन की नहीं। तो अब उसने सेकंड क्वेश्चन में लिमिट दे रहा था, हमें ये पता करना था 3 पर कंटिन्यूअस है। इसमें कोई लिमिट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर पर देखना होगा। तो हमें ये सभी रियल नंबर पर ये चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए हम लेट करेंगे, जब हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है तो लेट c इज एनी रियल नंबर। c कोई रियल नंबर है, उस नंबर पर हम ये चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो नाउ एट द पॉइंट c, यानी c की वैल्यू निकालेंगे पहले तो c - 5, तो यही रहेगा वैल्यू। अब एट द पॉइंट निकाल लिया हमने, एट c = x = c। अब बात आती है लिमिट पर, तो लिमिट x टेंड्स टू c। अब c में लेस देन में चेक करेंगे, फिर मोर देन में चेक करेंगे। देखिए अब लिमिट हमने एट द पॉइंट पर निकाल ली, अब लिमिट पर निकालेंगे x टेंड्स टू c f(x), और ये वैल्यू हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू c। c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। f(x) की वैल्यू हमारे पास दे रहा है x - 1। इसके कोई सिंगल नंबर है और कोई इसकी चांस नहीं है कि लेस देन और मोर देन में ट्राई किया जाए, चूँकि हर एक के लिए एक ही इसकी पॉसिबिलिटी है। तो हम एट द पॉइंट निकाल लिया और उसकी लिमिट पर निकाल लें। तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो c - 5। तो देखना दोनों वैल्यू सेम है, तो हम लिखेंगे fc = लिमिट x टेंड्स टू c f(x), दोनों इक्वल है। तो सो एट कितने पर है, x c इज एनी रियल नंबर। सो f इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर, मतलब एनी रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है। अब आपको मैं डी पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ, जो सबसे हटके है, मॉडुलस लगा हुआ। वैसे सी पार्ट में भी कुछ खास नहीं है, ऊपर वाला फैक्टर खोल देना, एक बार प्लस एक बार माइनस, नीचे वाला प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा उसमें आप क्या कर देंगे,
जैसे अभी करते हैं एट द पॉइंट पर, और लिमिट पर वैल्यू रखेंगे, दोनों सेम आएंगे, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब डी वाला देखते हैं। तो एफ एक्स दे रखा है मॉडुलस एक्स माइनस, तो इसको क्या होगा, इसके टू केस पॉसिबल होंगे, एक तो पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक माइनस का होगा एक्स माइनस 5 और एक होगा प्लस का एक्स प्लस 5। ये माइनस होगा वो इसका क्रिटिकल पॉइंट 5 होगा, 5 से लेस देन पर होगा। ये वैल्यू एक्स की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन 5, और ये वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू मोर देन 5 एंड इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट, जब हमारा दोनों केस है, अब क्रिटिकल पॉइंट हमारा मिल गया 5 से लेस देन में ये काम करेगा, मोर देन में और इक्वल में ये काम करेगा। अब हमें ये देखना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल अब हमारे पास पॉइंट होंगे, लेट करेंगे C इज एनी रियल नंबर, C कोई रियल नंबर है। अब C की रियल नंबर है तो हम उसके केस बनाएंगे कि C की वैल्यू कब लेंगे, जब लेस देन 5, जब C की वैल्यू 5 से स्मॉलर है। जब 5 से स्मॉलर है तो हम डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करते हैं एट द पॉइंट एफ सी। अब लेस देन के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन यही काम करेगा, तो लेंगे हम माइनस का C माइनस 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस C एट द पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, लिमिट पर वैल्यू देखते हैं, लिमिट x टेंस टू C। अब हम लेस देन में यूज़ कर रहे हैं C को, तो लेस देन में यही केस होगा, एफ एक्स पहले लिखेंगे, फिर एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे x टेंस टू C, और ये वैल्यू हमारे पास कौन सी आएगी, ये लेस देन वाली आ जाएगी, माइनस एक्स माइनस 5। अब पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस के C। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी ये दोनों वैल्यू लिमिट पर एट द पॉइंट पर, यानी लेस देन के लिए हमारे प्रूव कर दिया हमने एफ सी एंड लिमिट x टेंस टू C एफ एक्स इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं एट और C इज लेस देन 5, और ये कैसा होगा, f इज कंटिन्यूस होगा एट C इज लेस देन 5, यानी 5 पर हमने लेस देन 5 पर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये कंटिन्यूस है। अब हम ये देख रहे हैं, अब मोर देन पे दिखाएंगे, अब C की वैल्यू हम देखेंगे मोर देन पर, एट द पॉइंट पर भी दिखा देंगे, लो C इज इक्वल टू 5 पर, तो C इक्वल 5 पर क्या दिखाएंगे, तो एफ सी इक्वल के लिए हमने x प्लस 5 लिया, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, तो यहाँ पर सॉरी लिखा जाएगा C प्लस 5। अब लिमिट पर हम वैल्यू दिखाते हैं, लिमिट x टेंस टू C, जब हम C की वैल्यू 5 के इक्वल है, तो एफ एक्स, अब लिमिट x टेंस टू C एफ एक्स तो ले लिया, अब वैल्यू रखेंगे कौन सी की, x प्लस 5, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, C प्लस 5। अब देखना ये वैल्यू भी और ये वैल्यू एट द पॉइंट और लिमिट दोनों पे सेम आ गई, 5 पर भी, तो हम ये कह सकते हैं एट लिमिट x टेंस टू C एफ एक्स
इक्वल टू एफ सी इक्वल है एट सी इज इक्वल टू 5। सी की वैल्यू 5 पर हम ये देखा दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं एफ इज कंटिन्यूअस एट सी इज इक्वल टू 5। हमने 5 पर भी देख लिया, 5 से लेस देन पर भी देख लिया, अब 5 से मोर देन के लिए यूज़ करें। तो अब हम ये देखेंगे सी की वैल्यू मोर देन 5 से ग्रेटर है, तो सी की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। तो हम सबसे पहले हम दिखाएंगे एट द पॉइंट पर एफ सी पर दिखा रहे हैं, तो कितना होगा, ग्रेटर देन के लिए फंक्शन हमारा कौन सा काम करेगा, x प्लस 5। तो x की जगह पर c रखेंगे प्लस 5, यानी c प्लस 5 ही रहा। दूसरा हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c। कंडीशन तो हमारे पास पहले से ही मेंशन है, कैसा है, मोर देन 5 है। तो मोर देन के लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है, वही देखो कौन सा यूज़ करेंगे, x टेंस टू c। मोर देन के लिए है x प्लस 5, तो यहाँ पर x प्लस 5 रखें। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे c, तो c प्लस 5। अब हम ये देख रहे हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो एफ सी लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स एट c की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 5। तो f इज कंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 5। तो हमने दिखा दिया, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। क्योंकि हमने 5 की लेस देन मोर देन एट द 5, तो हम कह सकते हैं एवरी रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट ये आपके क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।